फिल्म की शुरुआत में नोरा के पापा टॉबी की आवाज आती है। वो बताते हैं कि ट्रॉल का दिल मिट्टी और पत्थर का होता है और उसकी बॉडी पत्थर जैसी होती है। पहले ट्रॉल इंसानों के साथ शांति से रहते थे, लेकिन यूरोप में बदलाव के बाद सेंट ओलाफ को क्रिश्चियनिटी फैलाने का काम मिला और उसने ट्रॉल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। वो ट्रॉल्स को धूप में लाकर पत्थर बनवा देता था। चर्च की पवित्र चीजें ट्रॉल्स को कमजोर करती थीं और ओलाफ ने लगभग सभी ट्रॉल्स मरवा दिए। ये कहानी टॉबी बचपन में नोरा को सुनाता था। नोरा हमेशा अच्छे ट्रॉल्स की मदद करना चाहती थी, लेकिन टॉबी कहता है उस वक्त किसी इंसान ने ट्रॉल्स की मदद नहीं की। तभी नोरा की माँ आती हैं, टॉबी चला जाता है और माँ नोरा को सुला देती हैं। नोरा अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। कहानी 30 साल आगे जंप करती है। ये फिल्म पिछली फिल्म की घटनाओं के 5 साल बाद की है। अब नोरा नॉर्वे के ठंडे मौसम में जंगल के एक छोटे घर में अकेली रहती है। एक दिन एक आदमी उसके घर में घुस आता है। नोरा पीछे से उस पर हमला करती है, लेकिन वो एंड्रियस निकलता है। नोरा हैरान होती है क्योंकि पापा की मौत के बाद वो अकेली हो गई थी। एंड्रियस कहता है वो उससे मिलने आया था क्योंकि नोरा गायब सी हो गई थी और अकेली रिसर्च कर रही थी। नोरा कहती है उसे अकेला रहना पसंद है। एंड्रियस बताता है कि वो फिर से नोरा की मदद लेने आया है क्योंकि गवर्नमेंट ट्रोल्स के लिए प्लान बना रही है और उसे छोड़ा नहीं जा रहा। एंड्रियस नोरा की नई बुक देखता है जो टॉबी को डेडिकेट है और कहता है उसके पास कुछ ऐसा है जो टॉबी को पसंद आता। नोरा समझ जाती है कि नया ट्रॉल मिला है। दोनों सीक्रेट लैब जाते हैं और प्रोफेसर लैरी से मिलते हैं। लैरी बताता है कि नाजी के टाइम का एक ट्रॉल गवर्नमेंट फैसिलिटी में कैद है, बहुत बड़ा और 100 साल से सोया हुआ। साइंटिस्ट उसके पार्ट्स काट कर रिसर्च कर रहे थे। नोरा दुखी होती है। एंड्रियस बताता है इस ट्रॉल का नाम जेरी है, जो पिछले ट्रॉल से थोड़ा बड़ा है और सिक्योरिटी पूरी है। तभी प्रोफेसर सारा आती हैं, जो पहले पार्ट के बाद नोरा की फैन बनी थी और अब जेरी पर रिसर्च कर रही हैं। वे देखते हैं जेरी के अंदर दिल जैसी चीज धड़क रही है, लेकिन बॉडी पेड़ पौधों जैसी नेचर से बनी है। नोरा कहती है ट्रॉल्स नेचर से बनते हैं। फिर एंड्रियस नोरा को अपने ऑफिस/लैब ले जाता है। वहाँ एवा मिलती है जो पहले भी मदद कर चुकी थी। अब एवा एंड्रियस के बच्चे की माँ बनने वाली है। लैब में सेंट ओलाफ का 1000 साल पुराना ऑर्डर लेटर रखा है, जिसका आधा हिस्सा गायब है। लैरी बताता है दुनिया में और भी ट्रॉल्स हो सकते हैं, इसलिए जेरी जैसे ट्रॉल्स ढूंढने में नोरा की मदद चाहिए, वरना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद कर देगी। नोरा सोचकर वॉशरूम का बहाना बनाती है और लिफ्ट से ऊपर जेरी के सिर के पास जाती है। वो जेरी को छूती है और दिल से कविता गाती है। लौटते वक्त जेरी की आंखें खुल जाती हैं। लोग 100 साल बाद ट्रॉल के जागने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन जेरी देखता है कि वो बंधा है और गुस्सा हो जाता है। लैरी उसे पत्थर बनाकर मारना चाहता है, मगर सारा रोक देती है क्योंकि रिसर्च चाहिए। सारा मशीनों में कॉफी डालकर उन्हें खराब कर देती है। जेरी खुद को छुड़ाने लगता है, जोर से हाथ पटकता है। नोरा लिफ्ट में गिरती है मगर बच जाती है। जेरी साइंटिस्ट को कुचलकर लैब तोड़ता है और बाहर निकल जाता है। एंड्रियस हैरान रह जाता है कि नोरा ने जेरी को जगाया कैसे।